अभी हमारे पीछे जो जन सैलाब देख रहे हैं किसी और के लिए नहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्नी जो कल्पना सोरेन अभी आने वाली हैं। पता चल रहा है कि वो 1:30 बजे आने वाली हैं। यहाँ लोग उपस्थित है, मैं उनसे जुड़ूंगा और बात करूंगा कि लोग यहाँ क्यों आए हैं, उनसे ही बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश सिंह नाम है। थोड़ा कस के बोलिए। कैलाश सिंह नाम है। कैलाश सिंह कहाँ से आए हैं? कैलाश सिंह जी आप हम बाहर चल कर गए हैं। बाहर से आए हैं। बाहर चल कर गए हैं। यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण है चुनाव संबंधी आए हैं। थोड़ा कस के बोलिए। चुनाव संबंधी हम लोग आए हैं और हम लोग इसी दल में जुड़े हुए हैं। हमारा दल में जुड़े हुए हैं। JMM में। जेएमएम में। JMM में यहाँ आने का कारण क्या है? चुनाव आया है, चुनाव जिताने के चक्कर में आए हैं। किसे चुनाव जिताना चाहते हैं आप? ममता भुइयां। ममता भुइयां को। भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा? 10 साल दे चुके हैं। 10 साल दिए। 10 साल उसको बरकरार सांसद बनाए, अब नहीं चाह रहे हैं। भाजपा सरकार ऐसा क्या कर दी कि आप उसको सरकार बनाना नहीं चाहते? अब इतरा गए हैं। क्यों इतरा गए? नेता मंत्री से भेंट घाट नहीं होता है। कौन नेता मंत्री से भेंट नहीं हुई? BD राम से कभी 10 साल में कभी भेंट नहीं हुआ है BD राम से? कभी भी नहीं किया है हमारे क्षेत्र में। आइए चाचा। यही इसीलिए इतराए हैं। इसीलिए आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रसाद है। कहाँ से आए हैं आप? मेराल से। यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का कारण है कि पूर्व CM की पत्नी जो स्टार प्रचारक है JMM के पार्टी के तरफ से, उनको सुनने आए हैं, उनको देखने आए हैं। कब तक आने वाली है? अभी तुरंत आने वाली है। 10-20-15 मिनट के अंदर में आ जाएगी। 10-15 मिनट में आ जाएंगी। चुनाव में मतलब वोट आप गठबंधन को देंगे? जी, क्यों गठबंधन को क्यों देंगे? गठबंधन को वोट देंगे कि हमारा JMM का सरकार झारखंड में अच्छी काम कर रही है, सब लोग खुशहाल है, ठीक है। और 10 साल हम लोगों ने या सारा जनता देख चुका है। पहले BD राम को सांसद बना करके यहाँ की जनता भेजी थी, लेकिन उनका कोई कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा। इसीलिए पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और परिवर्तन का लहर है कि इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भुइयां को हम लोग सांसद बना करके दिल्ली भेजे। कैसे कहते हैं कि भाजपा जो है काम नहीं की? भाजपा क्या काम की है, आप ही बता दीजिए, हमको दिखा दीजिए। लोग कहते हैं कि भाजपा बहुत सारा काम की है, आपके यहाँ राम मंदिर ले आई, लोगों को इतना रोजगार दे रही है। लोग इस तरह से भाजपा के लोग कहते मंदिर की तो बात, उनका एक एजेंडा था पहले, लेकिन अभी बंद हो गया। पता नहीं इस बार कौन कौन एजेंडा लेकर के आएंगे। उससे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को फायदा है नहीं। पहले भी राम मंदिर के भक्त हम लोग या राम के भक्त है, ये थे, अब थे, हैं भी, अब रहेंगे भी, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन रह गई विकास की बात, राजनीति की बात, तो हम लोगों को काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए। वोट लेकर के मोदी जी के नाम पर दिल्ली में ऐसी में बैठे हुए रहते हैं, वैसे उम्मीदवार को हम लोग इस बार हराएंगे। भाजपा कहना है कि 400 पार, इस बार भाजपा जो है 400 पार लाएगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मन के लड्डू खाना है तो कितना हो बोल सकते हैं, लेकिन अब तो समय आने पर पता चलेगा। जब परिणाम 4 तारीख को आएगा तभी पता चलेगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि 400 पार होगा तो जो है हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उनका कहना और करनी दोनों में अंतर है। बहुत कुछ 2014 में भी आने से पहले बोले थे, क्या क्या हुआ वो सब आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के भाई हैं, सब लोग पता होगा। अब हम लोग भी समझ चुके हैं, जनता जाग चुकी है। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ कहाँ से आए हैं? हम गरम बिलेती घर से आए हैं। क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं, ममता भुइयां जी को मतदान करेंगे 2 नंबर पर। आगे हम झामुमू के कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम नेमा सिंह हुआ। आगे हमारे लायक प्रत्याशी हैं। हम झामू के कार्यकर्ता होते हुए भी RJD का मतदान अब में करेंगे ममता भुइयां जी को। और कुछ पूछना है? ममता भुइयां को वोट क्यों देंगे? ममता भुइयां को वोट इसलिए देंगे कि BD राम को हम ने 10 साल तक रखे, वो हमारे लिए नहीं कुछ कर पाए हैं। क्या नहीं किए? क्या आपकी अपेक्षाएं क्या थी और क्या नहीं की? BD राम हमारे आदिवासी बंदोबस्ती जमीन, यानी लाल पर्चा का जमीन होता है, वो अभी रसीद नहीं कट पा रहा है। मतलब कि वह जमीन कब न कब प्लांट खोल देंगे तो हम जितने भी जंगल झाड़ी में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, वह
उनके नौकर बन के रहना होगा। ऐसे कि जंगल जमीन हमको रहना चाहिए, यही मेरा कथन है। कुछ दीदी लोग हैं, मैं उन लोग से भी जुड़ूंगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुटंगी से आ रहे हैं। क्यों आए हैं? सुनिए क्यों आए हैं? सुनने आए हैं। किसको सुनने आए हैं? ये सब आ रहे हैं दीदी भैया उनको, और किसको सुनने आए? कौन आ रहे हैं? अब पता नहीं है हमको, देखे ना। सुनिए, मतलब आप यहाँ आए हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ कौन आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? हाँ तो सुन के आए हैं। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे सुनेंगे। कौन आपको आने के लिए बोले थे? वो वार्ड बोले हैं। क्या बोले थे? बोले कि चलिए रैली में। किसके रैली में जा रहे हैं। मतलब आप सुन सकते हैं कि हमारी दीदी जो है उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि यहाँ क्यों आए हैं और किसको सुनने आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं रमकंडा प्रखंड से आया हूँ। क्यों आए हैं? यहाँ पर रैली है, क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन का पत्नी जो है ना, कल्पना सोरेन बोलते हैं, वो आ रही है। यहाँ उनका आने का कारण क्या है? आने का चुनाव है, चुनाव को लेकर के आए हैं, आ रहे हैं। आप लोग यहाँ क्यों हैं? हम लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। उनका वोट भी मैं करूंगा। किसको वोट देंगे? मैं लालटेन का देगा, गठबंधन महा इंडिया का। भाजपा को वोट नहीं देंगे? ना, उसको तो मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? उनसे मैं खफा हूँ। क्यों खपा है? उनसे मैं यही खफा हूँ, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ऐसा क्या बोले जो नहीं किए? आज तक युवाओं को नौकरी के लिए बोले, आज तक नौकरी दी है, आप पता करके दे सकते हैं। तो भाजपा के लोग बोलते हैं कि युवाओं को बहुत रोजगार दिए, लोगों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, बहुत तरह की चीज दे रहे हैं। और देखिए, जो उनका सरकार अभी चल रहा है, आप पता कर सकते हैं कि कितना नौकरी युवाओं को दिए। बताइए, आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो है राशन जो है मुफ्त में दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मुफ्त, देखिए मुफ्त केंद्र भी दे रहा है, राज्य भी सरकार उसमें है। राज्य सरकार तो आपको मुफ्त राशन नहीं दे रही है। देता है कभी कभी। अभी भी देखिए, तो जब चुनाव आया, रक्षाबंधन के टाइम आया, तो मोदी सरकार क्या बोलते थे कि बहनों आज रक्षाबंधन के चलते है कि वो गैस का भाव कम कर दिए। चुनाव खत्म होता है उसी, आप देखिएगा गैस का भाव कहाँ पे वो ले जाएंगे, फिर वही ले जाएंगे। तो ये झूठ नहीं हुआ था, क्या हुआ, प्योर जुमला हुआ ये। भाजपा का कहना है कि अगर हम इस बार फिर जीतते हैं तो फिर अगले 5 साल जो है मैं राशन जो है गरीबों को मुफ्त दे दूंगा। हमको तो लगता है कि अभी भाजपा जीतेगा ना, तो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बनाया हुआ है ना, उसको सब खत्म कर देगा। बाबा साहब के संविधान को मानते हैं आप? एकदम बिल्कुल, उसी का बनाया हुआ रेखा में मैं चल रहा हूँ। उसको बिना रेखा को मैं चल ही नहीं सकता। क्या बोल रहे? वो कह रहे हैं कि हम लोग का राशन में सब खत्म कर देगा मोदी, आरक्षण खत्म कर देगा। हाँ कर देगा, इसलिए कि आदिवासी हम लोग का अथी है, बेल्ट है, इसलिए आदिवासी सब खत्म कर देगा। तो कहा हम लोग उनको वोट देकर अथी करेंगे? इसलिए आप लोग गठबंधन को वोट देंगे? नहीं देंगे वोट। किसको वोट देंगे? अथी ममता भूया के देंगे हम लोग वोट। ममता भूया के अलावा भी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं। कुछ प्रत्याशी कई गो है, लेकिन हम लोग ममता भूया के लालटेन छाप देंगे वोट, सांसद उनको बनाएंगे। तो आप बीडी राम सांसद जो है पहले के सांसद थे, उनके कार्य प्रणाली सब संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनको संतुष्ट नहीं है। नहीं। क्यों नहीं? नहीं, हाँ चेहरा तक उनको नहीं देखे। बीडी राम को चेहरा भी नहीं देखे? अभी तक की चेहरा भी नहीं दिखाया है। 10 साल के अंदर में कोई चेहरा भी इधर के क्षेत्र के चिन्हिया क्षेत्र का आदमी नहीं देखा है। कहाँ घर हुआ आपने? मेरा चमा पंचायत, हम पंचायत सचिव हुए जेएमएम के। हम लोग इंडिया गठबंधन के क्षेत्र का मैया ममता भूया का हम लोग वोट दे रहे हैं, और पूरा जनता में आक्रोश है जी इस बार इस क्षेत्र का मैया ममता भूया, और पूरा पलामू लोकसभा क्षेत्र जहां भी जाइएगा ममता भूया का डंका बज रहा है। और अब की इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, पीएम राहुल गांधी बनेंगे। और अगर किसी तरह भूल से भी अगर इस क्षेत्र में, चाहे ये मतलब आपकी लोकसभा क्षेत्र में अगर भूल से भी अगर मोदी सरकार आ गए, तो अब की हम लोग को स्वतः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है वो स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। अगली बार से हम लोग का वोट देने का अधिकार भी खत्म होने जा रहा है। इसलिए पूरा जनता लोग जान चुके हैं जब मोदी जी के झांसे में नहीं आना है, और हम लोग को इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। और जो हम लोग पहले से हम लोग का बोला गया था कि नहीं से हम लोग महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगार खत्म करेंगे, लेकिन बेरोजगार नहीं, बेरोजगारी क्या खत्म करेगा, गरीबी को खत्म कर दिया मोदी सरकार। इसलिए हम लोग मन बना लिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और अब की पीएम राहुल गांधी बनेंगे, और हम लोग पूरा पीएम राहुल गांधी के साथ हैं।
अगर राहुल गांधी अगर जीतते हैं तो क्या उनसे आपको किस प्रकार की अपेक्षा होगी, कैसे विकास करेंगे आप इसमें, क्योंकि गठबंधन में है आप लोग। जरा सुनिए भैया भैया भैया, क्या बोले? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार से विकास है, आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ जैसे आप चिनिया के रहने वाले हैं तो चिनिया में पहला प्राथमिकता क्या होगी, किस क्षेत्र में, मतलब चिनिया में सबसे पहले ऐसा क्या बनना चाहिए जो यहाँ के लोगों को जो है लाभ मिले। हम लोग का राहुल गांधी हम लोग के संबोधित करके गए हैं और लोग कभी इस क्षेत्र से गुजरे हुए हैं, उनका साफ शब्द में कहना है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मेरा पिछलका जो मेरा चल रहा था, जैसे कि 400 का गैस सिलेंडर चल रहा था, हम 100 बढ़ा करके 500 में देंगे, हम 1200 में नई सिलेंडर गैस देंगे। और दोबारा जो महिला घर में एक मुख्य मतलब व्यक्ति रहेगा महिला में से, उसको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, जो कि उसका पर महीना 8,333 रुपया बनता है। और मोदी जी 15 लाख बोले थे, झूठा जुमला देकर गए थे, उनका जुमला लोग समझ चुके हैं। इसलिए आपकी लोग पीएम राहुल गांधी पर लोग विश्वास किए हैं। पर महिला को 1-1 लाख रुपया पर सालाना वर्ष दिया जाएगा और वो बेरोजगारों के लिए भत्ता भी देने के लिए बात किए हैं। इसलिए हम लोग समझते हैं जो कह रहे हैं वो जुमलाबाजी नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब बने थे तो वो भी जिस तरह का उन्होंने जो वादा किया था, लोग उस समय भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि जो वादा किया वो पूरा करेंगे। राहुल गांधी भी उसी प्रकार से वादा कर रहे हैं कि हम हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा तो हम लोग के मौका मिलेगा, फिर हम लोग 5 साल के लिए दे रहे हैं, आगे हम लोग को फिर मौका मिलेगा, फिर किसी और को देखेंगे। हम लोग काहे हम ये एक के पीछे भागेंगे। अगर आपके देश में लगातार कोई भी आए और इसी तरह से वादा करे कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो आप कितना इस तरह से। हम लोग का यकीन है जो राहुल गांधी ठगे नहीं है और अभी तक अब न ठगेंगे, क्योंकि उनका शासन काल हम लोग देख चुके हैं। और मोदी जी बोले थे कि हम लोग 15-15 लाख रुपया देंगे पर अकाउंट में, उनका भाषण प्योर जुमलाबाजी निकला। इसलिए हम लोग उन पर विश्वास नहीं जताएंगे और लाइफ में नहीं जिताएंगे। और अब की कहीं बीजेपी गया तो बता दे रहे हैं जो 70 साल के बाद वापसी हुआ है, अब की 200 साल का बाद भी वापस नहीं आएगा नरेंद्र मोदी इसमें। क्योंकि पूरा जो नौकरी चाकरी का जितना भी बात हम लोग कर रहे थे, पढ़े लिखे नौजवान, आज हम लोग ग्रेजुएशन पास करके हम लोग रोड पर भीख मांगते पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। अगर हम लोग सब पकौड़े बेचते रहेंगे तो बताइए जो पकौड़ा खाने वाला कौन हिंदुस्तान में रहेगा। इसलिए मोदी जी बोले थे जो सबको हम घर घर नौकरी देंगे। घर घर का नौकरी देंगे, वो तो गरीबी मिटाने के लिए बोले थे ना, गरीबों को मिटाने के चक्कर चले हैं। क्योंकि आज मेरे रेलवे का प्रोडक्शन कंपनी के हाथों में दे दिए। रेलवे हो गया, एयर इंडिया हो गया, जो भी हो गया, मतलब सरकारी संस्था पूरे कंपनी अडानी अंबानी के हाथ। अब जितने लोगों को भी सुने और जितना लोगों में आपको सुना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या जो भी पूर्व में सांसद रहे हमारे 10 साल, विष्णुदयाल राम, उनकी कहीं ना कहीं कार्य से असंतुष्ट है लोग। और मन लोग जो है ममता भुइयां जी को जो है यहाँ के सांसद घोषित कर चुके हैं और अपना मन बना चुके हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी के रूप में देखेंगे। और जो हमारे पीछे इतने जो लोग आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता लाभ जो है ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आई हुई है। आप इसी प्रकार हमारे खबर को देखते रहिए और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि खबर की तह तक जाकर के मैं आपको दिखा सकूं। जय हिंद, जय भारत।